में सबसे ज़्यादा आसान काम पता है क्या होता है? कि आप कहीं से एक मुर्गा लेके आए, एक मुर्गी लेके आए, अपने घर में रख लें और उसको दाना डालना शुरू कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन होंगी मोल्टिंग के हवाले से जो आपकी दूर हो जाएंगी। जब तक आप इनके प्रोसेस इनके जो चलते हैं समझेंगे नहीं, जब तक आप इनकी बीमारियों को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि इनके पर कैसे आते हैं, कैसे उतरते हैं, बहुत सारी इनकी जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो नहीं समझेंगे, तो आपको शौक करने का एक तो मज़ा भी नहीं आएगा। और जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, जब आप इस तरह की वीडियोस नहीं देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन पे मबनी होती हैं, ऐसा प्रोसेस है जो हर परिंदे में होता है, लेकिन असील में खास तौर से किस तरह से होता है और आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपको चीज ढूंढनी पड़ेगी उस वक्त। अगर आप इस तरह की वीडियो को अपना 5 मिनट ज़ाया कर लेंगे देखने के लिए, और ये इस तरह की वीडियो आपकी भलाई के लिए बनाई जाती हैं, इसका और कोई मकसद नहीं होता, इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको एक अवेयरनेस आए, आपको इनके एक प्रोसेस का सिस्टम पता चले, तो फिर आपको जब कोई मसला आता है ना, तो आपको पहले से ही पता होता है। सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो में आपको कुरेज़ के हवाले से यानी मोल्टिंग के हवाले से कुछ मालूमात मैं आपको देने लगा हूँ। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कुरेज़ के लिए आपको क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, बल्कि आपको आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि कुरेज़ जो होता है, इसके लिए इतना क्रेजी ना हो जाया करे कि आप कहते हैं मौसम का लिहाज भी नहीं करते और आप कहते हैं हमें कोई ना कोई मेडिसिन पता चल जाए, हमारे मुर्गों के बाल उतर जाएं और जल्दी से आना शुरू हो जाएं। इस तरह नहीं होता। बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो अनाड़ी लोगों ने फैला रखी हैं। आज इंशाल्लाह आपको कुरेज़ के मुतालिक काफ़ी अच्छी मालूमात मिलने वाली है वीडियो में। वीडियो एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में जो मैं आपको मालूमात दूंगा, आप उसको मुतफरक मालूमात कह सकते हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ें, नॉलेज की बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सफ़ेद बर्ड्स की। देखें, जब ये सफ़ेद बर्ड्स अपनी कुरेज़ में होते हैं ना, मोल्टिंग सीज़न स्टार्ट होता है। जैसे ही बरसात जाती है ना, तो ये मोल्टिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है। मुर्गों के जो पर नहीं आए होते वो आना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो सफ़ेद मुर्गे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है, सुनी सुनाई बात होती है। कईयों के पास तो सफ़ेद मुर्गे भी नहीं होते और वो इतनी तारीफ़ें उनकी इतनी कि वो चीज़ें बता रहे होते हैं जिन्होंने कभी रखे भी नहीं होते। तो आज आपके लिए एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो सफ़ेद मुर्गे होते हैं ना, जब ये कुरीज़ अपनी निकाल रहे होते हैं, जब कुरीज़ कच्ची होती है यानी छोटे छोटे लुएँ फूट रहे होते हैं परों के, तो इनके जो पर होते हैं वो येलो से स्टार्ट होते हैं, यानी हल्के से येलो होते हैं। जैसे आप लाइट सा गोल्डन कलर कह लें। तो जब ये पर पक जाते हैं, इनकी कुरीज़ पूरी हो जाती है, इनके पर पूरे हो जाते हैं, तो फिर ये बिल्कुल पेपर वाइट हो जाते हैं। और जब कुरेज़ का मौसम ख़त्म हो रहा होता है, जैसे कि मार्च तक कुरेज़ में होते हैं, अपने पूरी सर पर में होते हैं जानवर, और मार्च के बाद जो इनके पर होते हैं ना, वो फिर उतरना की तरफ प्रोसेस शुरू होता है। और फिर बरसात तक, बल्कि बरसात में फिर बाज़ मुर्गे पूरे पर उतार लेते हैं, बाज़ मुर्गे कैसे करते हैं कि थोड़े थोड़े उतारते रहते हैं, थोड़े थोड़े नए आते रहते हैं। तो जब इनके पर एक तो निकल रहे हों तब येलोइश शेड मारते हैं, जो वाइट कलर के मुर्गे होते हैं, और एक जब इनके पर निकल रहे होते हैं तो ये येलोइश शेड मारते हैं। अब ये मुर्गा देखें, ये अपनी कुरेज़ पूरी भी कर चुका है और अब ये कुरेज़ ख़त्म करेगा अपनी। तो ये बरसात आने तक ये थोड़े थोड़े पर झाड़ता जाएगा और थोड़े थोड़े नए आते जाएंगे। और ये तो होगी वाइट मुर्गों की बात। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो वाइट मुर्गे होते हैं, इनके जो पर होते हैं, जब ये पर लुएं निकलते हैं, येलोइश निकलते हैं, जब कलियां पक जाती हैं, पर पूरे पक जाते हैं, तो वो वाइट हो जाते हैं, फिर उनमें कोई भी शेड नहीं होता येलो कलर का। और जब ये पर उतरने वाले होते हैं
तो तब भी जो होते हैं ना इनके पर वो येलोइश हो जाते हैं, और येलोइश होकर उतरना शुरू हो जाते हैं। कई मुर्गों के एकदम से उतरते हैं, वो नंगे हो जाते हैं बिल्कुल, और कई मुर्गों के आराम आराम से उतरते हैं, एक एक पर उतरता है, एक एक आ जाता है। अब ये भी मुर्गा देखें, ये पूरी क्रीच में है, ठीक है, इसने अपनी जनवरी तक क्रीच मुकम्मल कर ली हुई थी, और ये अब क्रीच ख़त्म करेगा। अब ये बाज़ दफ़ा ऐसे भी करता है कि ये सारे पर अपने झाड़ देता है, और बाज़ दफ़ा ऐसे करता है कि तो एक एक दो दो गिरते रहते हैं, एक एक दो दो नए आते रहते हैं। तो ये जो काले होते हैं ना, काले, इनका ये होता है, हमारे जो ये वाली ब्रीड है, मादिया ब्रीड, इनका ये होता है कि ये बड़े शाइनी इनके पर होते हैं। जब ये क्रीच पूरी हो जाती है ना, इनके बहुत शाइनी पर होते हैं। तो जब ये क्रीच अपनी शुरू करते हैं तब इतनी शाइन नहीं होती। जब ये क्रीच अपनी गिराना शुरू होते हैं ना, जब पर गिराना शुरू होते हैं, तो तब भी इनकी शाइन थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पूरी क्रीच के मौसम में ये बड़े शाइनी होते हैं। तो इनका ये तरीकाकार होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं ना इनके सर के ऊपर पर कम है मुर्गों के, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि सर के ऊपर पर कम है, जिस तरह देखें इसके कम हो रहे हैं अब, ठीक है, क्योंकि ये क्रीच अब अपनी झाड़ेगा आस्ता आस्ता। ये तो बिल्कुल नंगा हो जाएगा, आपने देखा ही होगा इसको, ये बिल्कुल नंगा हो जाता होता। तो ये क्या करते हैं, अपने हाथ से उतारना शुरू कर देते हैं उनके पर। हाथ से जब कच्चे पर होते हैं आराम से उतरते जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाड़ी होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो हाथ से ही उतारना शुरू हो जाते हैं इनके पर, और उतार के बिल्कुल इनको नंगा कर देते हैं। और फिर मुझे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं, बट साहब हमें बताएं कि हम इनको क्या दें कि इनके पर जल्दी आ जाए। देखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। आप कुदरत को ना छेड़ा करें, खुद ही उतरने दिया करें पर इसके, खुद ही आ जाते हैं। मुख्तसर बात आप ये समझें कि जो इनके पर होते हैं ना, एक मौसम होता है इनके पर क्रीज़ का। अभी ये देखें, इसकी भी क्रीज़ पूरी है, और ये अब ये अपनी जारी बात है झाड़ने की तरफ भी जाएगा। तो एक मौसम होता है क्रीज़ का, जिस मौसम में ये क्रीज़ करते हैं और क्रीज़ झाड़ते हैं, इनकी नए पर आते हैं। वो मौसम कौन सा होता है? मार्च तक जो होता है इनका मौसम होता है, क्रीज़ पूरी रहती है इनकी। मार्च के बाद क्या होता है, बाज़ मुर्गे अप्रैल में, बाज़ मुर्गे मई जून में, जुलाई अगस्त में, इस तरह करके ना अपने पर झाड़ देते हैं। और फिर जो नए पर आते हैं इनके, वो फिर स्टार्ट होते हैं आगे ऑनवर्ड, अगस्त सितंबर से, और जनवरी मतलब दिसंबर तक, जनवरी तक इनके नए पर आ जाते हैं। तो जो इनके मोल्टिंग के प्रोसेस का मौसम होता है ना, अगर आप इन मुर्गों को उसी मौसम में कोई मेडिसिन दवा देते हैं ना, तो फिर वो काम करती है। अब ये देखें, अब ये मुर्गा अपने पर झाड़ना शुरू हो गया है। अभी ये मार्च अप्रैल आने वाला है ना, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक ये एक एक पर झाड़ता जाएगा, नए आते जाएंगे। इसी तरह आगे सर्दी आते तक ये अपनी क्रीज़ वगैरह मुकम्मल कर लेगा। तो ये सारा तरीकाकार होता है। और ये नहीं होता कि अब इस मौसम में हम इसको कोई ऐसी मेडिसिन देना शुरू कर दें जो इनके पर आना शुरू हो जाए। नहीं, हम इनको कोई मेडिसिन दे भी देंगे ना, इनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इनको ज़्यादातर विटामिन ई दी जाती है परों की नशोनुमा के लिए। लेकिन आजकल के मौसम में हम इनको अगर विटामिन ई का सोर्स खिला भी देंगे ना, खास तौर परों के लिए, तो इनके पर आगे जड़ने ही है, आने नहीं है, क्योंकि इनका प्रोसेस होता है, 1 साल के अंदर चलता है। तो इस चीज़ को समझ के इनको मेडिसिन दी जाती है। ये नहीं होता कि आप बेमौसमी इनको मेडिसिन देना शुरू कर दें और इनके पर आना शुरू हो जाएंगे। तो सारा किस्सा मुख्तसर ये, अगर हम अपनी बात को मरकज़ी ख्याल में मुख्तसर कर लें, तो मुख्तसर किस्सा ये है कि जो इन मुर्गों के पर होते हैं ना, एक मौसम में इनके पर झड़ते हैं और एक मौसम में इनके पर आते हैं। और जो दरमियान वाला मौसम होता है, इनकी प्रोसेसिंग का मौसम होता है। कौन सा मौसम होता है? वो अप्रैल से शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। इस मौसम में ये क्रीज का अमल जो होता है ना, इनका ऑटोमेटिकली चलता है। अब अगर आपका मुर्गा अगस्त में आ गया है, जून जुलाई में आ गया और वो क्रीज़ कर रहा है, जब इसके पर जड़ जाएँ और नए आने शुरू हो जाए ना, तब आप समझ जाएं कि इनको अब ज़रूरत है मेडिसिन देने की या कोई विटामिन का सोर्स देने की, ताकि इनके पर जल्दी आएँ। तो जब आपके मुर्गे पर उतार रहे होते हैं ना, तब ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारा मौसम होता है। मौसम मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, कौन कौन सा होता है। उम्मीद करूँगा काफ़ी तफसील से आपको मैंने समझाया है। इसलिए जो इनरेलेवेंट सवाल होते हैं ना, वो मत किया करें कि हमें ये बताएं कि आजकल हमारे मुर्गे जो है क्रीज़ कर रहे हैं, तो जल्दी क्रीज़ कर लें। तो आपके मुर्गे ऑटोमेटिकली प्रोसेस के थ्रू ही अगर क्रीज़ करते हैं, जो मौसम के हिसाब से इनकी क्रीज़ होती है, तो तब ही आपको फ़ायदा है और आपके मुर्गों को भी फ़ायदा है।
तो जो भी आप अननेचुरल काम करेंगे खुद ही पर अपने हाथों से उतारेंगे इनके और कहेंगे कि हमें फटाफट इनके पार आ जाएं, तो आपकी मर्ज़ी से नहीं होता काम, कुदरत की मर्ज़ी से होता है। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बातें समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।